और रही बात पीडीए की, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये परिवारवादी, पीडीए का फुल फॉर्म है ये परिवार से, तो ये परिवारवादी लोग। परिवार बढ़ाओ पार्टी, परिवार डेवलप पार्टी। परिवार के लोग अमीर हो, उन्हीं घर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री सब तो वही हैं। जिन आगे सभा सरकार थी उनके जितने रिश्तेदार थे, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई प्रमुख, सब तो वही लोग थे। अब भाई अवसर तो मिल ही गया है मजा लेने का, मोदी जी से मजा ले रहे हैं लोग। अब कहाँ ये बताइए, नाले में पाइप डाल के कहाँ से चूल्हा जलेगा। अभी एक मौलाना द्वारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की गई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मौलाना ने गलत किया, वो खुद एक गंदा है, तभी ने कहा ना, जब वो गंदा तो दूसरे माँ का इल्जाम लगाया। ऐसे मौलाना को तो चढ़ाओ गोली मार देना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है कि लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो अक्सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की ओर अग्रसर रहती है, क्या कहना है आपका? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आता है वो कहते हैं जब कोई योजना हम देते हैं तो अब्दुल को भी देते हैं, अंकित को भी देते हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो हम मज़ार पर जाकर टोपी नहीं पहनते। सही तो कहते हैं ना, धोखा तो नहीं देते ना, कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, टोपी नहीं लगाऊंगा। अब मज़ार बुलाओगे, मंदिर मस्जिद बुलाओगे, जाऊँगा। अभी दिल्ली में एक कांड हो गया, शायद आपने भी देखा होगा, होली के दिन एक लड़के की हत्या कर दी गई। उससे क्या हुआ कि जैसे बुलडोजर एक्शन दबाव में आकर वहां पर सीएम रेखा गुप्ता को बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा, लेकिन अभी लोग एक तरफ विरोध कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, घर गिरा दिया, सीधे एनकाउंटर उसका भी होना चाहिए था। बहुत से लोग आए, तरुण के समर्थन में आए, बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम परिवार के समर्थन में आए, आप किसकी तरफ हैं? भाई अगर कोई अचानक मैं जा रहा हूँ, अगर रंग पड़ गया तो उसको क्या दिक्कत है? तो धो के कपड़ा साफ नहीं होगा? अब चले, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई अगर हिंदू भाई जा रहा रंग फेंक दिया मुसलमान पे, तो क्या हमारे शरीर पे लग जाता है? तो नफरत है। हम लोग बचपन में बहुत होली खेले हैं, तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बस अब लगभग एक साल बाद 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है योगी सरकार के पास अब की बार क्या नीतियां रहेंगी जिससे सर्व समाज उनको वोट करे? इस बार फिर 27 में योगी जी आ रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी। और ये तो जो आज आप देख रहे हैं सिलेंडर का जो माहौल चल रहा है, ये माहौल सिर्फ एक बनाया जा रहा है। मैं खुले कहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी, उनके समाज का जो धंधा था गोबर वाला, वो बंद हो चुका है। इसीलिए वो आए दिन बताइए, एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह सड़क की वीडियो उठा के डाला जाता है। ये सड़क छाप जो नेता होते हैं वो वीडियो डालते हैं उठाकर रोड का। आज माननीय अखिलेश जी डाल रहे हैं, बस एक भ्रम फैला रहे हैं। उनके समाज का धंधा था गोहरा का, जिसको बोलते हैं गोहरा, कोई गोईठा बोलता है, कोई गोहरा बोलता है, तो उसका धंधा हो गया बंद। वो चाह रहे कि हमारे समाज का धंधा फिर चालू हो जाए। आज हर तरफ सिलेंडर पर्याप्त है। पहले आप बुक कराइए, अब ये है जो काला बाजारी होता था, हम ही लोग के महीने में 2-3 सिलेंडर मिल जाता था। तो कोई नहीं, आप अपना नंबर बुक कराइए, अगर आपका ये वो डीजी नंबर मिलता है जब सिलेंडर मिलेगा। मैं गया वहाँ पर, बुक कराया, मिल गया। मैं खुद 278 लोग में बैठा जमालपुर में, मिर्जापुर जिला जमाल पड़ता है, सुरौली गांव, चंदौली जिला में पड़ता है सुरौली गांव, वहाँ मैं खुद खड़ा होकर 278 सिलेंडर बंटवाया। भाई किसी का बुक नहीं हो, लाइन लगाया जा रहा है। माता बहनों को मालूम नहीं है, सिलेंडर लेकर चली आ रही हैं। अगर सिलेंडर आप बुक करा रही हैं, डीजी नंबर आ रहा है, आपको तो सिलेंडर मिल रहा है। तो अफवाह गर्म किया जा रहा है। पता सरकार को हमारे 75 जिला का डीएम सब कह रहे हैं कि हमारे सिलेंडर प्राप्त है। सिर्फ अफवाह करके, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ अफवाह है तो फिर इतनी लंबी लाइनें जो लग रही हैं क्यों लग रही हैं? जिसको जंगकारी नहीं है, घबरा गया ना, जंग हो रही, घबरा से नहीं मिलेगा। और हम लोग लेते हैं 40 दिन चलता है, 40 दिन बाद लेने जाएंगे ना, तो घबरा जा रहे हैं और एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बस ये अपने जो यादव समाज का जो धंधा बंद हो गया गोबर वाला, बस इसके लिए लड़ाई बस है कि ये फिर से गोईठा बिकने लगे। सपा के लोग गोईठा लेके बेच भी रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। आप लोग देखा होगा नखलौल में खुद सपा कार्यकर्ता लोग बांट रहे हैं गोईठा, कि हमारा गोईठा प्रचार करेंगे तो हमारा गौरव बिकेगा। तो अब ये भ्रम नहीं चलने वाला, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारा भ्रम टूट चुका है, जनता जान चुकी है। योगी जी की सरकार में सबका सम्मान मिल रहा है भाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, सबको मिला, किसी को भेदभाव नहीं हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अभी क्या हुआ कि बात अगर की जाए आचार्य प्रमोद कृष्णम की, आप भी जानते होंगे कांग्रेसी नेता थे, अभी बीजेपी में शामिल हुए, फिर आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पीएम मोदी बरगद का पेड़ है, बाकी राहुल और अखिलेश जो हैं वो गमले के पौधे हैं। क्या समर्थन करते हैं इसका? बिल्कुल समर्थन करते हैं।
पीएम मोदी जो है बर्गर के पेड़ का मतलब उन्होंने क्या बहुत बड़ी चीज़ बताई उन्होंने ना, अपने अनुसार तो उन्होंने बड़ी चीज़ बताई। और राहुल गांधी किसको बताया, और राहुल गांधी और अखिलेश को बताया है ना, अखिलेश गमले का पौधा। गमले का फूल भी नहीं, वो गमले के पौधे भी नहीं है, वो छुई मुई वाले पौधे हैं, छूते ही मर जाते हैं। आप वही है जो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे जब यूजीसी बिल आया था। कौन? नहीं, हमने उनकी बातों को कहा है, अखिलेश यादव राहुल गांधी से कहीं ऊपर है मोदी जी, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन यूजीसी बिल जो आया है तो मोदी जी के हम समर्थन में उसके लिए नहीं है, अच्छा। हम तो कभी भी नहीं कहते हैं। अभी इस समय क्या है कि जैसे सिलेंडर की बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि देश में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, आप लोग अफवाह ना फैलाएं, पैनिक में आकर सिलेंडर बुक ना करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उनके घर से 56 सिलेंडर बरामद हुए, एक और नेता है उनके घर से सिलेंडर बरामद हुए। देखिए सिलेंडर की दिक्कत तो वाकई में है। अभी भाजपा वाले कहें कि नहीं है हो रही है दिक्कत, अब दिक्कत तो उससे पूछिए जो आम जनता लाइन में लगी है, जाके उनसे पूछिए। ये लोग तो वहाँ पर कुर्सी बैठ के एसी में बैठ के बयान दे देना कुछ भी कि दिक्कत नहीं हो रही है, पर्याप्त मात्रा में है। हम मानते हैं कि ईरान से सिलेंडर आया हुआ है, लेकिन जो दिक्कतें हो रही हैं वो तो आदमी झेल रहा है ना, तो ये कहीं से इसका पुष्टि नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ दिक्कत है, अगर मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में है तो फिर आके उनको खुद देखना चाहिए और घर घर जाकर के, आखिर में सरकार 2027 में चुनाव भी होने वाला है, तो कम से कम घर घर जाके पूछना चाहिए, 2-4 घर भी जाके पूछ लो कि सिलेंडर की दिक्कत हो रही है कि नहीं, आम जनता बताए कि दिक्कत हो रही है कि नहीं। और ये जो बेचारे गैस और सिलेंडर से जो कि दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, चाय की दुकानें, तमाम तरह की दुकानें हैं, वो तो बेचारे रोड पे आ गए हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 900 का सिलेंडर 3000 में, 3000 जिसका पैसा वो 5-5 हज़ार में लेके अपना जो है कि भंडार बनाया हुआ है। और सपा के जो नेता हैं उनके यहाँ सिलेंडर पकड़े गए हैं, सपा के ही नहीं, ये भाजपा वाले भी हैं, बसपा, हर पार्टी के लोग, आम जनता भी जो पैसे वाले हैं ना, अपने घर पे इकट्ठे किए हुए हैं। अगर उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उनकी जांच की जाए, तो हर घर में कम से कम 10 पीस सिलेंडर मिलेगा। अभी जैसे आपने बताया कि गैस की किल्लत है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो नाली के किनारे पहुंचकर गैस जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप सांसद संजय सिंह ने भी, कल का वीडियो है उनका, वो भी गैस जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले, बहुत पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नाली की गैस से पाइप निकाल कर फिर उससे चाय बनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए संजय सिंह का हमने देखा है, वो नाली में पाइप डाल के और गैस चूल्हा जला रहे थे और माचिस की तिल्ली जला थे। तीन चूल्हे का सिलेंडर वो चूल्हा था और तीनों में से कोई नहीं जला। तो ये कहीं ना कहीं मज़ा ले रहे हैं कि तरह से। अब भाई अवसर तो मिल ही गया है मज़ा लेने का, मोदी जी से मज़ा ले रहे हैं लोग। अब कहाँ ये बताइए, नाले में पाइप डाल के कहाँ से चूल्हा जलेगा? अगर जलता तो हम जनता को गैस की दिक्कत नहीं होती। तो मोदी जी को भी सोच समझ के बयान देना चाहिए कि हम कैसा बयान दे रहे हैं, और अभी दे रहे हैं तो आगे 2-4 साल 10 साल के बाद भी लोग इसका मज़ा लेंगे। वही आज मज़ा ले रहे हैं लोग। अभी आपने कहा अवसर का मजा ले रहे हैं। एक सवाल आया है एसआई परीक्षा में कि अवसरवादी किसे कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पंडित और एक अवसर के अनुसार बदलने वाला, दूसरा था निष्कपट और एक कोई ऑप्शन था। तो क्या अवसरवादी समाजवादी पार्टी या फिर संजय सिंह को कह सकते हैं? देखिए एक बात बताएं आपसे, ये क्वेश्चन जो आया है ये भाजपा में जो ऊपर बैठे हुए हैं, अगर इनकी जांच कर आके उनके निर्देश, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये क्वेश्चन किया गया। और उसमें रणनीति क्या थी? योगी जी को टारगेट करना। ये यूपी के दरोगा जो एग्ज़ाम था, यूपी पुलिस का दरोगा वाला एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि योगी जी सत्ता में है और 2027 में जो है कि चुनाव होने वाला है, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण इनसे नाराज़ हो जाए, ब्राह्मण जो है योगी जी से नाराज़ हो जाए। तो ये ऊपर के बैठे लोगों के, हालांकि योगी जी ने उसका विरोध किया है, तो ये कहीं ना कहीं से योगी जी को नीचा दिखाने के लिए ये क्वेश्चन जो आया पेपर में, उसमें भी केंद्र में बैठे ऊपर के लोगों को हाथ है। एसआई परीक्षा के दौरान पूछा गया अवसरवादी किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन में पंडित का ऑप्शन दे दिया गया है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज काफ़ी आहत है। बिल्कुल आहत होने वाली बात है। किसी भी हमारे देश में किसी भी समाज को लेकर जो है उसको नीचा दिखाना या किसी की गलत ठेस पहुंचाना, ये जो है कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर्मचारी इसमें किए हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है बहुत ज़्यादा इसमें उबाल हो चुका है। तो सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, उसमें जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही किए हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या करते हैं आप? जी, क्या करते हैं आप? हम समाज सेवक हैं। समाज सेवा करते हैं, जॉब नहीं करते हैं? नहीं।
ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में यूथ को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। क्या लगता है 27 का चुनाव इनके लिए कितना मुश्किल होगा इस मुद्दे को लेकर? ये तो एक भ्रमक है कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार हमारे उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार जितना रोजगार दी है अन्य सरकारें नहीं देंगे। 5 लाख का युवा उद्यमी लोन चल रहा है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी लोन चल रहा है, 10 लाख रुपए का लोन चल रहा है, करोड़ों लोग को युवाओं को जो है स्किल हो रहा है, उनको प्रशिक्षण किया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है, और जो पढ़ा लिखा है जो उसकी नौकरी के लायक है उसको नौकरी भी मिल रही है। भाई पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? और रोजगार के लिए हमारी सरकार बहुत ज़्यादा रोजगार दे रही है, बिना ब्याज के आपको लोन मिल रहा है। बताइए, आप अपना व्यवसाय करिए, करोड़ों युवाओं कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, कहाँ नहीं रोजगार मिल रहा है बताइए। अखिलेश यादव ने कहा पीढ़ियों को साथ लेकर चलेंगे। क्या लगता है 27 चुनाव में क्या बराबर की टक्कर हो पाएगी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार मुश्किल होगा चुनाव? जो है भारतीय जनता पार्टी तिबारा रिपीट करेगी, अखिलेश यादव जी का सूफड़ा एकदम साफ हो जाएगा, तो दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं कर पाएंगे। जैसे 2 बार पहले हुआ था उससे बुरी तरीके से इस बार पुनः उनका 2027 में हार होगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। सरकार इस बार देखिए, सरकार में फिर से योगी जी तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं। और रही बात पीडीए की, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये परिवारवादी पीडीए का फुल फॉर्म है ये परिवार से, तो ये परिवारवादी लोग। परिवार बढ़ाओ पार्टी, परिवार डेवलप पार्टी। परिवार के लोग अमीर हो, उन्हीं घर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री सब तो वही हैं। जिन आगे सभा सरकार थी उनके जितने रिश्तेदार थे, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई प्रमुख, सब तो वही लोग थे। तो पीढ़ी मतलब है परिवारवादी। समाजवादी पार्टी में 5 सांसद हैं, 5 लोग परिवार के हैं, परिवार छोड़ के छठवा कोई नहीं है, ये बताइए। तो ये देखिए 2027 में योगी जी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। और मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ, कोई माई का लाल हो तो रोक के दिखा दे। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।